हमारे सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है प्रथम बैंकर के इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे। SBI CBO के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनका कि इंटरव्यू होने वाला है, अब उन लोगों के लिए मैं एक सीरीज चला रहा हूँ, यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ। तो उसी सीरीज में जो है आज एक नया वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ, और वो वीडियो है लोकसभा इलेक्शन जो अभी अभी ख़त्म हुआ है, 2024 का जनरल इलेक्शन। उससे रिलेटेड क्या कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। हो सकता है कि आपके इंटरव्यू पैनल में कोई किसी को बहुत इंटरेस्ट हो पॉलिटिक्स में और आपसे सिंपली पूछ दे, या ऐसे भी ये बहुत हॉट टॉपिक है, अभी अभी इलेक्शन ख़त्म हुआ है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपसे हमेशा, चूँकि आप बैंक का इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो, तो सारे क्वेश्चन आपसे बैंक के ही पूछे जाएँ। हो सकता है एक आध क्वेश्चन आपको जनरल अवेयरनेस अभी क्या चल रहा है, कौन सी पार्टी के क्या सीट्स आए हैं, किसका किस अलायंस का सरकार बना है, इंडिया का क्या मतलब है, इंडिया का क्या फुल फॉर्म है, इस तरह की कुछ चीज़ें पूछी जा सकती हैं। इलेक्शन कितने चरण में हुआ है ये पूछा जा सकता है। क्या इलेक्शन, जनरल इलेक्शन के साथ साथ किसी स्टेट का असेंबली इलेक्शन भी हुआ है क्या, स्टेट का कोई विधानसभा का इलेक्शन भी हुआ है क्या। तो इस तरह से चीज़ें पूछी जा सकती है, इसीलिए आपको जो है ये चीज़ें जाननी चाहिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मेरा वीडियो बहुत शॉर्ट टाइम में ख़त्म होगा, मुश्किल से 8 से 9 मिनट का वीडियो है, इसलिए शुरू से अंत तक बने रहिए। खासकर वो बच्चे जो कि SBI CBO का इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, आप ही लोग को स्पेशली ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कंटिन्यू। बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे भी होंगे, आप देख सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको जानना चाहिए कि ये लोकसभा का जो इलेक्शन था ये कौन सा लोकसभा था। ठीक है, मतलब हर एक 5 साल में जो है जब नई सरकार बनती है, नया इलेक्शन होता है, तो अभी 18th ये इलेक्शन जो था 18th था, अगला 19th होगा, पिछला 17th था। तो आपको पता होना चाहिए जो लोकसभा का इलेक्शन था ये जो था 18th लोकसभा का इलेक्शन था, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा, अनाउंस कब हुआ। ठीक है, ये अनाउंस कब हुआ, इलेक्शन होना, इसका नोटिफिकेशन कब आया, तो 16 मार्च 2024 को आया। दो इम्पोर्टेंट चीज़ हो गया, 18th लोकसभा इलेक्शन था ये, 16 मार्च 2024 को जो है ये इलेक्शन का नोटिफिकेशन आया, उसी दिन से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लागू हो गया। इसके बाद चलते हैं कितने फेज में इलेक्शन हुआ। एक सिंपल क्वेश्चन हो सकता है, ये जज करने के लिए आप कितना अवेयर रहते हो अभी क्या क्या हो रहा है इंडिया में, उसकी चीज़ों से आप कितना अवेयर रहते हो। ऐसा नहीं कि आप बैंकिंग कर रहे हो तो सिर्फ बैंक में घुसे हो। ठीक है, तो 7 फेज में हुआ है, डेट आपको एग्जैक्टली नहीं भी याद रहे कोई इशू नहीं है, लेकिन 19 अप्रैल से लेके 1 जून तक हुआ है। ठीक है, उसका रिजल्ट किस दिन आया सबको मुझे लगता है पता होगा कि 4 जून को रिजल्ट आया। सभी टीवी चैनल में, न्यूज़ चैनल में, हर जगह ये छाया हुआ था। तो 4 जून 2024 को इसका रिजल्ट आया है। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन भी साथ साथ हुए हैं, ये इम्पॉर्टेंट आपके लिए बनता है। हो सकता है आपसे पूछ दे कि क्या इस लोकसभा इलेक्शन के साथ साथ कुछ राज्य सरकार, मतलब कुछ जो राज्यों में जो है विधानसभा का भी इलेक्शन हुआ है, तो आपको एटलीस्ट चारों के नाम नहीं भी पता है तो 2-3 के नाम तो आपको पता होने चाहिए कि उड़ीसा में भी इलेक्शन हुआ साथ में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में इलेक्शन हुआ, अरुणाचल प्रदेश में इलेक्शन हुआ, और सिक्किम में इलेक्शन हुआ। तो ये इम्पॉर्टेंट है। जनरली लोकसभा के टाइम में विधानसभा का इलेक्शन नहीं होता है, लेकिन इस टाइम कुछ ऐसा हुआ कि 1-2 पहले भी हुए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन इस बार ये 4 स्टेट के इलेक्शंस जो हैं वो साथ साथ लोकसभा के साथ हुए हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। आगे देखते हैं क्या कुछ इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए इंडिया बर्ड जो है वो काफ़ी फेमस हुआ इस बार, तो आपको इंडिया का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। इंडिया की मुख्य 2-3 पार्टियों के नाम भी आपको पता होने चाहिए। इंटरव्यू में आपको एग्जैक्ट कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, एक आइडिया लेने का कोशिश किया जाएगा कि आप जो घटनाएं घट रही हैं हिंदुस्तान में, इसके बारे में आप अवेयर रहते हो कि नहीं रहते हो। तो इंडिया है, इंडिया का मान लो इंडिया ही पूछ दिया, तो आप क्या बता पाओगे। ये बता पाओगे हाँ कांग्रेस पार्टी है और भी पार्टियां मिल के इंडिया बनाई। एटलीस्ट आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। मुख्य पार्टियां 2-3 बता दो, इस इलेक्शन में उसका क्या रिजल्ट हुआ ये बता दो। इतना एक सफिशिएंट जवाब होता है कि हाँ इसको पता है। तो इंडिया का फुल फॉर्म मैंने लिखा हुआ है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस।
इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, इसका नाम है इंडिया। चूँकि दूसरी अपोजिट पार्टी वो एनडीए है, इसलिए उसका भी पता होना चाहिए, वो आप लोग को पता होगा भी, फिर भी मैंने लिख दिया है। उसका है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ठीक है, एनडीए का क्या, और एनडीए लीड कौन करती है, मुख्य उसकी पार्टी कौन सी है, तो बीजेपी है, भाजपा है। और इंडिया की मुख्य पार्टी कौन सी है, कांग्रेस है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको भी नहीं पढ़ना है, फैक्चुअल चीज़ें, डेटा वाला चीज़ आपको बहुत ज़्यादा याद नहीं रखना है। आपको मैं वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ, आपको एक ओवरव्यू मिलता रहे कि हाँ थोड़ा तो हमको आइडिया है कि 7 चरण में इलेक्शन हुआ, हाँ 16 मार्च को नोटिफिकेशन आया था। अच्छा, साथ में कुछ स्टेट के भी इलेक्शन हुए थे, कौन कौन से स्टेट था, उड़ीसा में हुआ था, अरुणाचल प्रदेश में हुआ था, आंध्र प्रदेश में हुआ था। कुछ ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इसी के लिए यही मेरा पर्पस है वीडियो बनाने का। ये ज़रूरी नहीं है कि आपसे पूछ, लेकिन 10 बच्चे में से 2 से पूछा जा सकता है, ये संभव है, क्योंकि अभी अभी इलेक्शन हुआ है। आगे देखते हैं हम लोग। एक हमारा छोटा सा कोर्स चल रहा है आपके लिए, SBI CBO के लिए। ये बहुत ही कम फीस में कोर्स रखा गया है, 299 में। मेरा स्टार्टिंग में पर्पस नहीं था, लेकिन चूंकि मेरे CBO में मेरे पास 200-250 स्टूडेंट थे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, और लगभग अब तो जो मेरे पास डेटा है वो 111 बच्चे का है जो पास हुए हैं। इनके बहुत सारे मैसेज आए, फाइनली मैंने एक छोटा सा कोर्स लॉन्च किया, और उसमें वो सब कुछ है। ये वीडियोज भी रहेंगे, इनके PDFs भी वहीं पे आपको अवेलेबल रहेंगे और कहीं नहीं रहेंगे। साथ ही साथ जो और भी जनरल बैंकिंग के टॉपिक्स हो सकते हैं इम्पॉर्टेंट, वो सारे चीज़ें उसमें डला, वो सब कुछ डला हुआ है। और बहुत ही कम फीस में इसलिए रखा गया है क्योंकि मेरा पर्पस इंटरव्यू के लिए कोई कोर्स डिज़ाइन करने का था नहीं, और मुझे लगता भी नहीं इसका कोई बहुत ज़रूरी है। लोग खुद भी इंटरव्यू दे सकते हैं, लेकिन इसलिए मैंने फिर भी एक डिज़ाइन कर दिया कि बच्चा को एटलीस्ट बेसिक आइडिया रहे, जब वो इंटरव्यू देने के लिए जाओ थोड़ा कॉन्फिडेंस फील करे, थोड़ा बूस्टअप फील करे कि हाँ मुझे इतनी सारी चीज़ें पता है, अगर पूछेगा तो मैं बता दूंगा। देखो, बताना वही है जो वहाँ पे आपको पहले से पता है। थोड़ा बहुत आपको एक क्या होता है, सारा खेल कॉन्फिडेंस का है। आप जब बहुत सारा नॉलेज रखते हो ना कि हाँ मुझे जनरल अवेयरनेस का भी थोड़ा पता है, इलेक्शन भी पता है, अभी क्या कुछ घटनाएं घट रही है वो भी पता है, और भी सारी चीज़ें, स्टेट बैंक में इंटरव्यू देने का तो SBI की भी सारी चीज़ें पता है, तो आप एक कॉन्फिडेंस फील करते हो और वहाँ पे इंटरव्यू आप अच्छे से देते हो। ठीक है, तो अगर आपको लगता है ये इम्पॉर्टेंट है, ये कोर्स ज्वाइन करना चाहिए आपको, तो बहुत ही कम फीस में है। ठीक है, और कम फीस इसलिए भी रखा गया है कि ऐसा ना हो कि बहुत सारे बच्चे ज्वाइन करें और आपको लगे ये तो यार बेकार ज्वाइन कर लिया, मेरा पैसा खराब हो गया। ये भी एक पर्पस है इसका कम फीस रखने का। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। टॉप 10 पार्टी जो है अकॉर्डिंग टू उनके जितने MP जीते हैं उसके हिसाब से टॉप 10 जो पार्टियां हैं उसके नाम मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। सॉरी, मैंने इंटरनेट बंद नहीं किया, इसलिए नोटिफिकेशंस आ रहे हैं टेलीग्राम के। ठीक है, टॉप 10 पार्टी है, एक बार मैं पढ़ देता हूँ, आप लोग को तो ऐसे आइडिया हो गया होगा। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी 240 सीट्स, इंडियन नेशनल कांग्रेस 99, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई 37, और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो है वो 29, DMK 22, TDP 16, जनता दल यूनाइटेड ये नीतीश कुमार जी की पार्टी है। TDP जनता दल यूनाइटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टी बन गई है इस बार, बीजेपी की बहुत ही अच्छी सहयोगी, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट सहयोगी कह सकते हैं, जो ज़रूरत वाली सहयोगी, इनके बिना चल नहीं पाएगा। शिवसेना UBT मतलब उद्धव बाला साहेब ठाकरे। ठीक है, शिवसेना 2 भाग में बट गई। उद्धव बाला साहेब ठाकरे की जो है 9 MP जीते हैं उनके। उसके बाद जो है NCP, ये शरद पवार वाली NCP जो है 8 है, और शिवसेना एकनाथ शिंदे वाला शिवसेना जो है 7 है। ये टॉप 10 पार्टीज हैं अकॉर्डिंग टू देयर MP जो जीते हैं उनके हिसाब से जो टॉप 10 पार्टियां हैं वो यही हैं। और मुझे लगता है कि ये जो चीज़ है वो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा। एक आपको लगेगा कि हाँ इलेक्शन हुए हैं देश में तो मुझे इसके बारे में पता है। ठीक है, आप लोग दोबारा एक बार इसको स्क्रीन रोक करके एक बार दोबारा से पढ़ लीजिएगा, सारा इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं कभी भी नोट्स में बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं डालता हूँ, हमेशा इंपॉर्टेंट चीज़ ही डालता हूँ। ठीक है, और मेरा मोबाइल नंबर है 7970903637। बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करते रहते हैं, जहाँ तक संभव होता है मैं उनको उनका जो भी उचित रिप्लाई है या जो लगता है मुझे उनको हेल्प करना चाहिए मैं करता हूँ। मैं दिन भर खुद बैंक में जॉब करता हूँ, तो मैं ये भी वीडियो जो बना रहा हूँ ये रात को करीब 11:15 बज रहे हैं, 11:30। तो मैं आप लोग के लिए कर रहा हूँ मेहनत, और मुझे लगता है कि आप लोग भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और यही
मुझे इंस्पायर करता है आपके लिए रात को, दिन भर ऑफिस से आने के बाद भी रात को आपके लिए ये वीडियो बनाने का। जिनको भी लगता है कि ये कुछ छोटा सा कोर्स जो है 299 का बहुत महत्वपूर्ण है और आपके इंटरव्यू के लिहाज से ये आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए, आपको बूस्टअप करने के लिए, आपको हेल्प करने के लिए ज़रूरी है, आप ले सकते हैं। नहीं भी लेते हैं कोई बात नहीं है। ये वीडियो जो है यूट्यूब पे आपको मिलेंगे और मैं 5-6 वीडियो बनाया हूँ, ये सारे वीडियो आपको यूट्यूब पे मिलेंगे। ठीक है, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सजेशन आपको देना हो, कुछ भी आपको क्लैरिफिकेशन करना हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7970903637। उस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल ऑफिस टाइम में मत कीजिएगा, मैं ऑफिस में रहता हूँ, नहीं उठा पाऊँगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।